टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डीएलएड बीटीसी प्लस बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन, इन 3 कोर्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धांत किसने लिखे हैं, उसका सिद्धांत का प्रतिपादक जनक या फादर कौन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप सारे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से मैं डीएलएड बीटीसी एजुकेशन सेकेंड ईयर इसके क्वेश्चन अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। जितना हो सके उतना लाइक करिए, शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, संबंध प्रत्यावर्तन। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? चूँकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सिर्फ उस सिद्धांत का नाम लिखा है और जिसने सिद्धांत को बनाया है, यानी कि फाउंडर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन देखेंगे आप, तो उसमें आपको सिर्फ आपके लिए करेक्ट आंसर को ही देखना है, ढूंढना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा रखा है। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने लिखा है? ये इवान पेट्रोविच पावलोव, ये पावलोव नाम से फेमस है, अक्सर का नाम पावलोव नाम से आता है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। प्रबल का सिद्धांत C.L. हल ने दिया है। संयोजक का सिद्धांत C.L. हल ने दिया है। अधिगम का सिद्धांत ये आपके सारे फर्स्ट पेपर जो भी डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, ये आपका जो बाल विकास का चैप्टर है, पेपर है, उसी के सारे क्वेश्चन है ये। इसे अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत आपके काम आएंगे। कोहलर, ये कोहलर ने लिखा है। सूझ या अंतर्दृष्टि, ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि ये जो सिद्धांत है वो किसने लिखा है? इसमें 3 राइटर हैं, कोहलर, बर्दीमन और कोफका। क्षेत्रीय सिद्धांत किसका लिखा हुआ है? लेविन ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा तरल रूप का सिद्धांत, ये भी लेविन ने लिखा हुआ है। इसमें लगभग आपके लिए 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कुछ बचेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। समीप संबंधवाद का सिद्धांत किसने लिखा है? वो गुथरी, ये इसके राइटर हैं, का नाम है ये। चिन्ह यानी कि साइन, चिन्ह का सिद्धांत किसने लिखा है? ये टालमैन लिखा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अधिगम व्यवहार सिद्धांत। अब आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, अधिगम सिद्धांत तो लिखा हुआ किसका है? अधिगम लिखा है, अधिगम सूक्ष्म लघुगणन लिखा है, लेकिन अधिगम व्यवहार का अधिगम, सामाजिक व्यवहार का अधिगम, यह सामाजिक व्यवहार अधिगम सिद्धांत किसने लिखा है? अल्बर्ट बंडूरन लिखा है, ठीक है। अधिगम व्यवहार का सिद्धांत किसने लिखा है? क्लार्क ने लिखा है। अभिप्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया है? अभिप्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसको आपको ऑप्शन दिया होगा, तो आपको सिर्फ ये टिक करना है, मनोशारीरिक, ठीक है। अभिप्रेरणा एक शक्ति है, कौन सी शक्ति है? ये आंतरिक शक्ति कहलाती है। अभिप्रेरणा का प्रथम स्रोत कौन सा होता है? आवश्यकता, क्योंकि अगर हमें आवश्यकता है तो उसकी हमें अभिप्रेरणा की मतलब हम सीखेंगे। मोटिवेशन आपने सब सुना होगा, अक्सर हम वीडियो देखते थे यूट्यूब पर। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है, लैटिन भाषा में हुई है। और वो किस शब्द से हुई है? तो मोटम, मोटिवेशन शब्द जो शब्द है हमारा, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ दिया हुआ है। फिर है भूख प्यास, ये कौन सा प्रेरक है? मतलब कि जो हमारा भूख हमें कब से लगती है? ऐसा नहीं है कि हम बड़े हुए तब लगती है, जन्म से नहीं लगती है, या प्यास हमें किसी एज से मतलब कनेक्ट होती है। तो भूख प्यास हमारे जन्मजात प्रेरक होते हैं, ठीक है, इन्हें हम अर्जित नहीं करते। नेक्स्ट हमारा रुचि आदत है, क्या है? अर्जित है। रुचि हमें अपने आप में जागृत करनी पड़ती है, तो वो हम अर्जित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंड पुरस्कार है। दंड और पुरस्कार ये दोनों क्या हैं? किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो कृत्रिम प्रेरक हैं। कृत्रिम रूप से दंड दिया जाता है, कृत्रिम रूप से मतलब पुरस्कार भी दिया जाता है। दोनों ही हम लोग कृत्रिम रूप से ही करते हैं, मतलब अपने आप से बनाते हैं, ठीक है। वैयक्तिक भिन्नताओं का जनक, वैयक्तिक भिन्नताओं का जनक किसे कहते हैं? गाल्टन को कहते हैं, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या होता है? वंशानुक्रम, ठीक है। मतलब कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो वंश के अनुसार हमारे आपके साथ चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें दिया है
पावलव का प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑफ पावलव किस पर आधारित था? तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते पर किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक किसने लिखी है? C.L. हल। ठीक है, सीखना ये लिखा है। सीखना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर। मतलब जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो हमारी सीखने की जो प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है, वो बढ़ जाती है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। कम से कम आज की वीडियो में आप 50 से 70 से 80 तक लाइक कर दीजिए। आपको जो भी कोर्स चाहिए होगा पेपर का, वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। इसमें क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, इसमें लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है। ये सिद्धांत अभी हम पढ़ रहे हैं, पीछे में कुछ और क्वेश्चन थे वो सभी हमारे काम के ही हैं, पेपर के बहुत महत्वपूर्ण है। दो बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? किसने इसको मतलब शुरू किया? तो स्पीयरमैन इसके लेखक हैं, ये जनक हैं जिन्होंने बनाया था। इनके कई सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने लिखा है? ये भी स्पीयरमैन ने लिखा है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये लिखा है थॉर्नडाइक। देखिए, बाल विकास में थॉर्नडाइक का बहुत बड़ा योगदान है। इनके कई सिद्धांत हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, इनके कुछ सिद्धांतों की मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का जो लिखा हुआ है। संयोजन का सिद्धांत, इसको भी थॉर्नडाइक ने ही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद संप्रदाय के पिता या संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम वुंट जो हैं वो इसके जनक हैं। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हैं जीन पियाजे। ठीक है, ये किसके जनक हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के। अधिगम का बंध, ठीक है, सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा लिखा है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट हमारा संबंधवाद का सिद्धांत किसने लिखा है? ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा लिखा गया है। यहाँ है बिने साइमन। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत। बिने साइमन, यहाँ हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा, ये दो राइटर हैं जिन्होंने बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो आपको लिखना है बिने एवं साइमन दोनों ही हैं। चाहे ये आ जाए बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत के जनक कौन है, तो आप लिखेंगे बिने एवं साइमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने लिखा है? तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी बिने ने लिखा है, बिने। ठीक है, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने लिखा है? ये लिखा है गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड के द्वारा लिखा गया सिद्धांत है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट है बुद्धि का द्यू। ठीक है, बुद्धि का द्यू शक्ति का सिद्धांत किसने लिखा है? ये सिद्धांत लिखा है स्पीयरमैन ने। इनका सिद्धांत हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। ठीक है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन। ठीक है, ये थर्स्टन लिखा हुआ है, ये स्टर मत समझ लेना, थर्स्टन लिखा हुआ है। युग्म तुलनात्मक, ठीक है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के जनक कौन हैं? विधि के जनक कौन हैं? तो ये भी थर्स्टन ने ही लिखा है। ठीक है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के जनक कौन है या किसने लिखा है सिद्धांत? ये तो भी थर्स्टन का लिखा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा न्यायदर्श या प्रतिदर्श या फिर वर्ग घटक, इसके कई नाम हो सकते हैं। न्यायदर्श हो सकता है, प्रतिदर्श हो सकता है, वर्ग घटक हो सकता है। लेकिन आपको थॉमसन का आयाम याद रखना है या फिर अजय थॉमसन द्वारा लिखित या प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत है। इन तीनों में से कोई भी हो तो आपको इन्हीं को टिक कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दिया है आर.बी. केटल ने, ठीक है। आर.बी. केटल लिखा हुआ है ये। क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, पार्ट एवं वर्णन। तो ये सारे क्वेश्चन चाहे कोई टेट में बैठता हो, सुपर टेट बैठ रहा हो या फिर यूपी टेट दे रहा हो, इस यानी कि शिक्षा संबंधित वो किसी भी अगर पेपर में दे रहा है, बैठ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। किसी हाल में नहीं बचेंगे, क्वेश्चन आपको मिलना तय है। नेक्स्ट हमारा व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये बार्टसन ने लिखा है, बार्टसन इसके जनक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बुद्धि इकाई का सिद्धांत, ये लिखा है स्टर्न एवं जॉनसन ने लिखा है। नेक्स्ट है 48 बुद्धि लब्धि ज्ञान, ठीक है। बुद्धि लब्धि ज्ञान ज्ञात करने के लिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? विलियम स्टर्न ने, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने वाले सूत्र किसने लिखे हैं? विलियम स्टर्न ने लिखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट हमारा हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने, ठीक है, उन्होंने दिया है। ये डूंगल हैं, ठीक है, डूंगल। मनोवैज्ञानिक को यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हमारा विषय है उसके लिए मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो ये विज्ञान कहे जाने वाले हैं पोम्पोलॉजी। इन्होंने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले जो लेखक हैं कौन हैं या उसके वैज्ञानिक कौन हैं? तो वो हैं हमारे या साइकोलॉजिस्ट हैं पोम्पोलॉजी। क्रिया प्रसूत, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया है स्किनर ने, ठीक है, ये सिद्धांत स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट हमारा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो ये है इवान पेट्रोविच पावलोव। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके लिए किसी भी संबंध में वीडियो चाहिए आप कमेंट बताइए। इस समय मैं BA सेकेंड ईयर और DLED BTC इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि सभी उसका लाभ ले सकें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।